हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर 3 को असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए लाइव कर दिया गया है। तो आईटीआर 3 आपको कब फाइल करना और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना। अगर आपकी सैलरी की इनकम के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, इंट्राडे एंड स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन हो रखी है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आपको सैलरी के लिए एक तो फॉर्म 16 अपना रेडी रखना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस डाउनलोड करना है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स को मैच कर पाएं। इसके बाद जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की है, वहां से आपको स्टेटमेंट और लेजर उसका डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा यदि आपकी टोटल टर्नओवर फाइनेंशियल 25-26 में 10 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे केस में आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट भी चाहिए। कैपिटल गेन की स्टेटमेंट भी आपको ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, ये आपको टीआईएस एएस में दिख जाती है, आपको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है। इसके अलावा आपका यदि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया हुआ है, 80/62 का क्लेम लेना है, तो आपकी फॉर्म 16 से ये भी डिटेल्स मिल जाती है। आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, एंड देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना। असेसमेंट ईयर आप 26-27 सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड, देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद इंडिविजुअल देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, आईटीआर 3 प्रोसीड विद आईटीआर 3, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। और लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इनकम लिमिट, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सैलरी का शेड्यूल सेलेक्ट करना है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रखी है तो आपको ये वाला शेड्यूल सेलेक्ट करना है। कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के लिए शेड्यूल CGN 112A आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको क्रिप्टो में कोई ट्रांजेक्शन तो शेड्यूल VD आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल SI स्पेशल रेट का। इसके बाद बिजनेस रेट में आपको बैलेंस शीट मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जितने भी मैंडेटरी है इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड यहाँ पे पार्ट है अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है। देन शेड्यूल BP, इसमें आपको बस इतना ही शेड्यूल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, तो इसमें आप इसको अनचेक कर देना। और डिडक्शंस में यहाँ पर यदि आपको कुछ क्लेम लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 80I 80IB 80I, इसको आप अनचेक कर देना। और यहाँ पर यदि आपकी चैप्टर 6 में 80/62 का क्लेम करना है तो आप शेड्यूल 6A सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइलिंग स्टेटस में आना है। यहाँ पे आपको 31 अगस्त सेलेक्ट करना है एंड सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको A19B में पूछ रहा है कि डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, इंट्राडे जो ट्रांजेक्शन है इसको आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही हेड में रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आंसर टू A19B इज एस, ये वाला यदि आप यस सेलेक्ट करते हो, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू फाइल्ड आईटीआर 3/4 एंड हैव फाइल्ड फॉर्म 10IA विद इन द ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम, क्या आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए फॉर्म 10IA सबमिट किया था। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर उसका इंटर करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू फाइल्ड आईटीआर 3 और 4 इन द पास्ट हैव री इंटर द न्यू टैक्स रेजिम बाई फाइलिंग फॉर्म 10IA। मान लो कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने फॉर्म 10IA सबमिट किया और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चले गए, फिर इसका 25-26 में आपने फिर से फॉर्म 10IA सबमिट कर दिया ताकि आप न्यू टैक्स रेजिम में आ जाओ। यहाँ पे आप यदि यस पे सेलेक्ट करते हो तो री इंटर जो आप किए हो उसका भी आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मान लो आपने लास्ट ईयर ही री इंटर किया और यहाँ पे आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना है, तो ये आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट सेलेक्ट करोगे आप। इसके बाद यहाँ पे 182 डेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको नो पे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑडिट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट नो पे रखना है। यहाँ पे टर्नओवर आपकी जो भी होगी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। तो आपने यदि अप टू 1 करोड़ सेलेक्ट किया तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। अब इस कोड में सबसे लास्ट में आप आओगे तो 21009 में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे में यदि आपके कुछ ट्रांजेक्शन है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको
ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपका बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक सैलरीड पर्सन यदि F&O ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो 21,009 21,010 में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में आप F&O ट्रेडिंग लिख देना। ठीक है, यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। F&O का आपने ऐड कर दिया। अब इंट्राडे के लिए आपको ऐड अनदर पे फिर से जाना होगा और यहाँ पर आपको फिर से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है। इंट्राडे के लिए आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना ट्रेड नेम, तो अपना नेम डाल सकते हो। यहाँ पे इंट्राडे आप लिख देना। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। F&O की ट्रेडिंग और इंट्राडे की ट्रेडिंग सेव होगी। इसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट रीवैलिडेटेड होना चाहिए। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं पार्ट ए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड में आना है और सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले आपको यहाँ प्रोप्राइटर्स फंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एडिट पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर फंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल की अमाउंट फिलअप करनी है कि आपने इंटरडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, बाकी ये सब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे लोन फंड में आप चले आओगे। अब यहाँ पे मान लो कि आपने बैंक से लोन ले रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे बैंक का लोन का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में आप चले आओगे। अब फिक्स एसेट में सबसे पहले ग्रॉस ब्लॉक आता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोबाइल, सिर्फ स्पेसिफिकली आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल सकते हो, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में चले आना है। इन्वेस्टमेंट में आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, जो कि मान लो कि आपने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड में आपने लंबे समय से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप 31 मार्च को क्या बैलेंस था होल्डिंग का वो आप यहाँ पे डाल देना। और नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपने यदि लेट से लेस देन 12 मंथ से आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है, चाहे शेयर्स की हो म्यूचुअल फंड्स की, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे टोटल करके इंटर कर देना। ठीक है, और यहाँ पे करंट एसेट्स में आप चले आओगे। करंट एसेट्स में आपको कैश इन हैंड यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। बैलेंसेस विथ बैंक 31 मार्च 2026 का आपको यहाँ पे इंटर करना कंपलसरी है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो देखो आपको एक बैलेंस शीट का अपना एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि आपको अपनी कैपिटल के अमाउंट इसमें डालनी है। तो इसका एक प्रॉपर शेड्यूल्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैपिटल के शेड्यूल के लिए यहाँ पे एक वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। मान लो कि आप कई सालों से आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ओपनिंग आपकी कैपिटल कितनी थी, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना उसमें पैसे ऐड किया। आप सेविंग अकाउंट से आपकी सैलरी से जो पैसे है उसमें आपने ऐड किया, अमाउंट डाल दोगे। इसके बाद आपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा उसमें से निकाला, इसको आपको माइनस करना है। नेट प्रॉफिट आपको कितनी हो रखी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। नेट प्रॉफिट आपको कितनी हुई है इसके लिए आपको ब्रोकर का स्टेटमेंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन का प्रॉफिट एंड फ्यूचर का प्रॉफिट दोनों का एडजस्टमेंट करके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। और इसके बाद इस प्रॉफिट में से आपको कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि माइनस करने पड़ते हैं। तो उस ब्रोकर की शीट में ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्जेस दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल कर लेना है जिसमें कि सारे खर्चे जुड़ेंगे और उसी में से आपको माइनस करना होगा। तो आपको नेट प्रॉफिट कितनी हुई है इसका एक आपको वर्किंग करना होगा कि इंट्राडे हो गया उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज जो है अपना सारा डेटा इंटर करना पड़ेगा। इसमें टर्नओवर आपको मेंशन करना है, यहाँ पे कितनी प्रॉफिट लॉस हुई, F&O का टर्नओवर उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप बनाओगे तो आपको परचेज एंड सेल की फिगर एंड प्रॉफिट उसकी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके कितने एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आ रही है इस नेट प्रॉफिट का अमाउंट इसमें इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो है कैपिटल की डिटेल ऊपर में आ जाती है। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला। यहाँ पे कैश और बैंक का अमाउंट आपका इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो होनी चाहिए वो टोटल टैली करनी चाहिए एक दूसरे से। अब F&O में यदि आपको लॉस हो रखा है तो ऐसे केस में आपको सारा डेटा सेम इंटर करना है। सिर्फ जब लास्ट में आप आओगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस है यहाँ पर आपको लॉस अपनी रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ रहा है इसमें आपको लॉसेस का अमाउंट डालना है।
ठीक, तो आपको एक रफ बैलेंस शीट के अनुसार ही सारा डेटा फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, तो आपकी सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो है ये सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 6 में क्या बोल रहा है कि इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। अब एफएनओ के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल प्लेटफॉर्म से बना के आपको मिलता है, आपको बैलेंस शीट पीएल अपनी एक बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में चले आना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाना होगा और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में चले आना है और यहाँ पे आपको 12A में आना है, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। 12B में इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 12C में आपको टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग एंड 12B में आपको एफएनओ की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट करनी है। तो ब्रोकर का शीट आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन का टर्नओवर एंड फ्यूचर्स का टर्नओवर दिख जाता है, इन दोनों को आपको प्लस करना है और ये जो टर्नओवर फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग है इसमें आपको अमाउंट जो है डाल देनी है और इसके बाद कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और यहीं पर आपको ऑप्शन की रियलाइज प्रॉफिट एंड फ्यूचर्स की रियलाइज प्रॉफिट दिख जाएगी। लेकिन इसमें सिंस की एक्सपेंसेस भी आपको क्लेम करना है, ठीक है, तो एक रफ जो है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें कि आपको इंट्राडे का और साथ में एफएनओ ट्रेडिंग का जो है टोटल कितना टर्नओवर हुआ, कितनी उसकी बाई वैल्यू थी, इसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करने के बाद आपको इसमें डेटा जो है फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टर्नओवर उसकी इनकम रिपोर्ट करनी है। वैसे इंट्राडे के लिए भी अपनी शीट आपको ओपन कर ली है, यहाँ पर आपको टर्नओवर का अमाउंट दिख जाता है और यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको दिख जाता है। ठीक है, यही अमाउंट आपको वहां पे फिलअप करना है। यहाँ पे अमाउंट फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग अकाउंट अपडेट करने के बाद पीएल अकाउंट में आप आ जाओगे और यहाँ पर जो भी आपकी इंट्राडे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन हो उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगी। यदि लॉसेस हैं तो आपको माइनस में फिगर वहां पे इंटर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सपेंसेस आपके होंगे, वो एक्सपेंसेस आप डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे, एडिट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको 46 में अदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन दिखता है, एड अदर पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस ऑन एफएनओ ट्रेडिंग ये आपको इंटर करना है, ये सेव आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रिजम्पटिव इनकम। तो एफएनओ ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें 6% मिनिमम आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करनी पड़ती है। यदि आपको लॉस हो रखा है तो उस केस में वहां रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको प्रॉपर बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बना करके तभी इसमें आपको रिपोर्टिंग करना होगा। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको शेड्यूल सैलरी में आना है। सैलरी में आपका जो डेटा होगा वो प्री फिल्ड होकर के आ जाएगा, इसको आपको 26 AS AIS और फॉर्म 16 से मैच करना है। यहाँ पे जो भी आपके डिडक्शन 75,000 की डिडक्शन मिल जाती है, कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको शेड्यूल बीपी में आना है और यहाँ पर आपको जो भी एफएनओ इंट्राडे में आपने रिपोर्टिंग किया था उसकी डिटेल आपको दिख जाती है। इसके बाद कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कैपिटल गेन शेड्यूल में आना है और यहाँ पर भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपनी रिपोर्ट करनी है। इसके लिए आपको अपनी ब्रोकर की शीट ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ये दिख जाएगा। कितनी सेल वैल्यू है आपको यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, कितना बाई वैल्यू है, देन रियलाइज पीएनएल कितना आ रहा है, ये सब आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसमें डेटा रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको 111A सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सेल वैल्यू इंटर करनी होगी, उसकी कितनी बाई वैल्यू थी वो इंटर आप कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो आपकी शीट से मिल जाएगा, यहाँ पे इंटर आप कर दोगे और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको पॉइंट B1 पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 4 पे आना है और इस पे क्लिक करना है। एडिट पे आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको व्यू शेड्यूल 1112A, यहाँ पे ऐड अनदर पे आप जाओगे। यहाँ पर आपको आफ्टर 31 जनवरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे कितने आपके कॉस्ट आए, ठीक है, यहाँ कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ है टोटल, ये आपको उसी शीट से ही सारा कैलकुलेशन करना है, इंटर करना डेटा, देन आपको सेव पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है एंड देन सेव करना है। इसके बाद नीचे एफ शेड्यूल में आपको आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पीरियड वाइज आपको जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट किया आपने वो डेटा आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे फर्स्ट वाले में आप शॉर्ट टर्म का रिपोर्ट करोगे एंड पॉइंट नंबर 5 में आपको लॉन्ग टर्म का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और इसके बाद आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे 1112A में आपको ओके करना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है इस शेड्यूल को, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा इंटर कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल अदर सोर्सेज में आप आओगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज में ये डेटा आपकी प्री फिल्ड होकर के आती है, तो आपको एक बार टीआईएस अपना चेक कर लेना, अमाउंट को आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है।
और इसके बाद जो भी शेड्यूल्स हैं आपको सिर्फ क्लिक करना है उस पर, उसको कंफर्म कराते जाना है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर 6A का डिडक्शन 80 CCD2 का यहाँ से क्लेम करने को मिल जाएगा। पार्ट बी टीटीआई में आपको क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स अपनी चेक करनी है। टैक्स पेड वाले शेड्यूल्स में आप जाओगे तो आपकी फॉर्म 26S में जो भी टीडीएस की अमाउंट दिख रहे वो आपको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना है कि अपडेट हुआ है कि नहीं। पार्ट बी टीटीआई में आपको टोटल इनकम की दिख जाती है, कितने टैक्सेस वगैरह आपके आ रहे हैं, रिफंड बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप करने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है, वैलिडेट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।